हे एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ रेन्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रेसिपिटेशन देखते हैं, क्योंकि रेन जो है वो पार्ट है प्रेसिपिटेशन का। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि जब लोकल एयर्स होती हैं वो जब सैचुरेटेड हो जाती हैं और उनमें वेपर जो है भरपूर मात्रा में हो जाती हैं, तो वो जो है पोर करना शुरू कर देती हैं। जब ये प्रेसिपिटेशन होगा तो प्रेसिपिटेशन सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है और लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। रेन जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए प्रेसिपिटेशन जो है वो रेन का पार्ट है। एक पर्टिकुलर कोई बकेट है, उस बकेट की कैपेसिटी 20 लीटर है, लेकिन उसके कंपैरिजन में उसमें कितनी कितनी वाटर या एयर भरी हुई है, उसके कंपैरिजन में कितनी वेपर है, उसको बोलते हैं, कितनी ह्यूमिडिटी है उसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कितनी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, उसके कंपैरिजन में कितनी ह्यूमिडिटी है, दैट्स कॉल्ड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एंड उस पर्टिकुलर एरिया की कितनी जो है कैपेसिटी है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब जब हम कभी भी बोलते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो कितनी हो गई है, वो 100% हो गई है, तो इसका मतलब क्या होगा? मतलब यहाँ देखो 100% कब होगी? जब ये पूरी तरीके से यहाँ पे फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पूरी तरीके से फुलफिल हो गई, यानी कि 100% होगी, इसमें कोई भी स्पेस नहीं बचा। तो इसका मतलब होगा कि जब भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है तो वहाँ पे प्रेसिपिटेशन के चांस अधिक होते हैं। प्रेसिपिटेशन के चांस क्यों होते हैं? और ऐसी एयर को क्या बोलते हैं? जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है तो ऐसी एयर को बोलते हैं सैचुरेटेड एयर। सैचुरेटेड एयर का मतलब होता है उस पर्टिकुलर एरिया की जो एयर है वहाँ पर जो है ह्यूमिडिटी एकदम 100% हो चुकी है, अब वहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं बचा। जब वहाँ पे कोई भी स्पेस, उदाहरण के तौर पे ही हम यहाँ पे देखें, यदि ये एक बकेट है और इस बकेट की कैपेसिटी 20 लीटर है पानी की, हमने इसमें 10 लीटर वाटर कर रखा है। ठीक है, तो ये तो हो गया एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। लेकिन आगे जब हम इसमें लगातार वाटर देते जा रहे हैं अंदर और ये 20 लीटर यहाँ तक फुलफिल हो गया, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी और ये वाटर ओवरफ्लो होने लग जाएगा। तो इसी तरीके से हमें याद रखना है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जिसमें एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी पर्टिकुलर एरिया की कितनी ह्यूमिडिटी कंट्रोल कर सकती है, कितनी ह्यूमिडिटी को यहाँ पर अपने अंदर रख सकती है, वो है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी उस पर्टिकुलर एरिया की जितनी कैपेसिटी है उसके कंपैरिजन में कितनी ह्यूमिडिटी उसने जो है कंट्रोल कर रखी है। ठीक है, अब हम यहाँ देखें, यदि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है तो उसका मतलब क्या होता है? प्रेसिपिटेशन के फुल चांस होते हैं। और सैचुरेटेड एयर का मतलब होता है उस पर्टिकुलर एयर में सैचुरेशन यानी कि ह्यूमिडिटी की मात्रा भरपूर हो गई है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है। यहाँ पे देखें तो अब प्रेसिपिटेशन को समझते हैं। सो प्रेसिपिटेशन क्या है? प्रेसिपिटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो लोकल एयर होती है वो सैचुरेटेड हो जाती है। सैचुरेटेड मतलब हमने वहाँ क्या देखा था कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो जा रही है उसकी? 100% हो जा रही है। और जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जा रही है यानी कि फिर प्रेसिपिटेशन के चांस होते हैं। अब प्रेसिपिटेशन सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, लेकिन हम यहाँ ये देखें कि सॉलिड फॉर्म में कब होता है, लिक्विड फॉर्म में कब होता है, तो ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है उनके फ्रीजिंग पॉइंट पे। ठीक है, मतलब ऊपर क्लाउड कंडेंस हुआ, यहाँ पे जब क्लाउड कंडेंस हो रहा है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, वो किस टेम्परेचर पे वहाँ फ्रीज हो रहा है, नीचे क्या टेम्परेचर है, उसके बेसिस पे ये सॉलिड और लिक्विड होते हैं। अब यहाँ फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन देखें तो प्रेसिपिटेशन के कितने फॉर्म्स होते हैं? सबसे पहले देखते हैं रेन। रेन हम सब जानते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होती है। फिर होती है स्नो। स्नो में क्या है? इस तरीके से देखा होगा, स्नो बर्फ गिरती है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 टर्म्स देखते हैं। सबसे पहले हेल हम जानते हैं क्या होते हैं? ओले। ठीक है, अब हम यहाँ ये जो 3 वर्ड्स हैं ये थोड़े सिमिलर हैं, इनको देखने की कोशिश करते हैं। ग्रोपेल, ग्रोपेल क्या है, हेल क्या है और स्लीट क्या है, ये सिमिलर होते हैं, तो इनको सबसे पहले देखते हैं। स्लीट क्या होता है? मेल्टेड स्नो। सो यहाँ देखते हैं स्लीट। ठीक है, स्लीट क्या है? सो स्लीट में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन होने के बाद यहाँ से क्या हुआ, ये प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो गया। मान लो यहाँ पे रेन है, लेकिन जब ये रेन एटमॉस्फेयर में एंट्री कर रही है तो उसको एक पॉइंट ऐसा मिल जा रहा है जहाँ का टेम्परेचर, मान लो यहाँ का टेम्परेचर अधिक है बट यहाँ टेम्परेचर क्या कम हो गया। जब यहाँ टेम्परेचर कम हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट तक चला गया यहाँ टेम्परेचर, सो क्या होगा, यहाँ पे जो रेन ड्रॉप्स आ रही हैं वो क्या हो जाएंगी, वो यहाँ से क्या है, स्नो बनना स्टार्ट हो जाएंगी, फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये रीफ्रीज हो जाती हैं। क्या हो जा रही हैं? यहाँ रीफ्रीज, रिफ्रोजन होना स्टार्ट हो जाएगा इसका। और जब रिफ्रोजन होगा तो इसमें क्या होगा, कुछ तो स्नो के रूप में आएंगी और कुछ आएंगी किसके रूप में? कुछ आएंगी मेल्टेड स्नो के फॉर्म में। सो मतलब ड्रॉपलेट के फॉर्म में, तो उसको क्या बोलते हैं, ये कुछ मेल्ट हो जाएंगी पहुँचते पहुँचते, तो जिसकी वजह से स्लीट को क्या बोलते हैं? स्लीट को बोलते हैं मेल्टेड स्नो। ठीक है,
अब आगे देखते हैं यहाँ पे हिल्स हम जानते हैं ओलावृष्टि होता है, लेकिन हमें जो इन तीनों में पहले हम ग्रोपेल को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम तीनों में डिफरेंस देखेंगे क्या डिफरेंस होता है। ग्रोपेल क्या होता है, सुपर कूल वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं फ्रीजिंग ऑन टू फॉलिंग स्नोफ्लेक्स। स्नोफ्लेक्स हम जानते हैं, देखो ये ना ग्रोपेल जो है इस टाइप का होता है, ये प्रॉपर स्नोफॉल भी नहीं होता, स्नोफॉल कुछ क्रम्बल टाइप की होती है, बट ये क्या है, ये है ग्रोपेल। सो ग्रोपेल है स्नोफ्लेक टाइप का होता है जो सुपर कोल्ड वाटर ड्रॉपलेट्स जो है सरफेस पर लेके आता है। अब यहाँ स्लीट और ग्रोपेल में डिफरेंस देखें तो स्लीट क्या है, स्लीट मेल्टेड स्नो है, ये कैसे टाइप की होती है, ट्रांसपेरेंट टाइप की होती है, ठीक है, ट्रांसलूसेंट होती है। यहाँ पर हम देखें तो इसका जो साइज होगा वो इरेगुलर होगा। अब डिफरेंस देखते हैं स्लीट, हेल और ग्रोपेल में। स्लीट क्या होता है, मेल्टेड स्नो है, ये हार्ड होगी और ट्रांसलूसेंट होगी, मतलब इसमें से कुछ कुछ दिखाई दे रहा होगा, एकदम ट्रांसपेरेंट नहीं होगी, बट ये ट्रांसलूसेंट होगी और इसका जो साइज़ है वो 5 mm से कम होगा। कितना होगा, 5 mm से कम। सो यहाँ पर देखें स्लीट को, सो स्लीट में क्या है, इस तरीके की होगी, दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं, ये एक्स्ट्रा वाइट कलर की दिख रही है, ये ट्रांसलूसेंट टाइप की है, और ये कैसी है, 5 mm से कम साइज़ की होगी। हेल्स मोस्टली 5 mm से ऊपर का डायमीटर जिन का भी होता है, जिन प्रेसिपिटेशन में होता है उसको हेल कंसीडर किया जाता है। क्या कंसीडर करते हैं उसको, हेल। अब उसके बाद ग्रोपेल देखें तो ग्रोपेल इरेगुलर शेप के होते हैं, रिम्ड स्नो टाइप के होते हैं, और ये 5 mm से कम साइज के होते हैं। तो हमने यहाँ क्या देखा, रेन देखा, स्नो देखा, स्लीट, हेल और ग्रोपेल में भी डिफरेंस देखा। अब हम यहाँ दो टर्म्स और देखते हैं प्रेसिपिटेशन के, दैट इज विराज एंड ड्रिजल। सो फर्स्ट हम देख रहे हैं विराज। विराज क्या है, री एवेपोरेटेड रेन ड्रॉप्स। इसको यहाँ समझते हैं। विराज का मतलब होता है यहाँ से जो है वाटर ड्रॉपलेट्स आना तो स्टार्ट हुई, लेकिन ये है अर्थ टेम्परेचर जो है इतना ज़्यादा है कि जिसकी वजह से क्या हो गया, ये यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स आई तो सही, बट ये री एवेपोरेट हो गई। री एवेपोरेट मतलब ये जो है लिक्विड से किस में चेंज हो गई, लिक्विड से चेंज हो गई गैस में, और ये नीचे अर्थ की सरफेस तक आ ही नहीं पाती। तो इस टाइप की जो प्रेसिपिटेशन होती है उसको क्या बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन इज कॉल्ड द विराज। उसके बाद देखते हैं ड्रिजल। ड्रिजल में क्या है, ड्रिजल में हल्की बौछार होती है, उसको ड्रिजल बोलते हैं। सो यहाँ पे हमने पर्टिकुलरली पहले देखा प्रेसिपिटेशन क्या होता है, हमने रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखा कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है। उसके बाद हमने फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन देखा जिसमें रेन, स्नो, स्लीट, हेल, ग्रोपेल, विराज और ड्रिजल को देखा। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ रेन्स पे। रेन्स के कितने टाइप होते हैं, अब हमें समझ में आ गया कि रेन क्या है। रेन जो है टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन है, प्रेसिपिटेशन का ही एक पार्ट है। यदि प्रेसिपिटेशन से मोस्टली लोग ये समझते हैं प्रेसिपिटेशन का मतलब रेन होता है, बट प्रेसिपिटेशन जो है इसका टाइप रेन होता है, और डिफरेंट टाइप्स होते हैं जिसमें रेन के फॉर्म में भी हो सकता है, स्नो में भी, स्लीट में भी, हेल में भी, ग्रोपेल में भी, विराज, ड्रिजल। और ये सभी पर्टिकुलर जो टर्म्स हैं वो डिपेंड किस पे करते हैं, उस पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी पे। उसकी ह्यूमिडिटी क्या है, फिर एटमॉस्फेयर में जब वो जा रहे हैं तो क्या वहाँ पे बीच में फ्रीजिंग पॉइंट मिल रहा है जिससे वो स्लीट बन जा रहे हैं, या वहाँ पर जो है विराज जैसी कंडीशन हो जा रही है जिसमें क्या हो जा रहा है, री एवेपोरेशन ऑफ रेन ड्रॉप्स हो जा रहा है। आगे हम यहाँ देखते हैं दैट इज कन्वेक्शनल रेन एंड द ओरोग्राफिक रेनफॉल और साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल को फ्रंटल रेनफॉल भी बोलते हैं, इसको समझते हैं। जैसे लास्ट क्लास में हमने फ्रंट्स को कंप्लीट किया था तो ये इजीली समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। ये है अर्थ, ठीक है, अर्थ पे ये है 0 डिग्री इक्वेटर। 0 डिग्री इक्वेटर है, यहाँ ये 30 डिग्री या और ये है 30 डिग्री साउथ, ठीक है। ये पर्टिकुलर एरिया क्या है, ये पर्टिकुलर एरिया है ट्रॉपिक एरिया, ठीक है। ट्रॉपिक एरिया है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे कन्वेक्शन करंट जो होंगी वो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होती हैं, ऊपर उठती हैं। कन्वेक्शन करंट किसको बोलते हैं, जैसे कि ये है वाटर का एरिया, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से एवेपोरेशन की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, और यहाँ से कन्वेक्शन करंट उठेंगी। जब ये कन्वेक्शन करंट यहाँ से उठेंगी तो ज़्यादा मात्रा में मॉइस्चर कैरी करेंगी, और मॉइस्चर कैरी करने के बाद यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम आएगा जहाँ पे कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, और जब ये कंडेंसेशन होगा तो यहाँ पे क्या है, रेन होना शुरू हो जाएगी। सो कन्वेक्शन करंट में हमने क्या देखा, कन्वेक्शन करंट में हमने देखा यहाँ पर कि ये जो है क्या है, ये जो है इक्वेटर वाला एरिया है, यहाँ पर है ये क्लाउड, ठीक है। क्लाउड में क्या हो रहा है, यहाँ से कन्वेक्शन करंट उठ रही है ऊपर, और कन्वेक्शन करंट उठने के बाद यहाँ क्लाउड फॉर्मेशन हो जा रहा है, उसके बाद यहाँ प्रेसिपिटेशन होता है, यानी कि रेन होती है। सो इस टाइप की रेन जो हो रही है उसको क्या बोल रहे हैं, दैट्स कॉल्ड द कन्वेक्शनल रेन। उसके बाद हम ओरोग्राफिक रेनफॉल देखते हैं। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है, जैसे कि ये है एक माउंटेन, ठीक है, माउंटेन है, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पर है कोई सी वाला एरिया या फिर कोई ओशन देख लेते हैं, ठीक है,
मतलब वाटर बॉडी है कोई। जब यहाँ कोई वाटर बॉडी है और यहाँ पे क्या है, यहाँ से एयर ऐसे चल रही है, ठीक है। जब ये एयर ऐसे चलेंगी तो अपने साथ क्या कैरी करेंगी, मॉइस्चर कैरी करेंगी, और मॉइस्चर कैरी करेंगी तो उसके बाद यहाँ आने के बाद ये सीधे ऊपर जाने लगेंगी। जब ये ऊपर फोर्सफुली जाएंगी तो यहाँ पे क्या है, थोड़ी ऊंचाई तक जाएंगी, जिसकी वजह से फिर इनको एक टेम्परेचर ऐसा मिलेगा जहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। और जब कंडेंसेशन स्टार्ट होगा तो दैट विल फॉर्म क्लाउड्स। जब यहाँ क्लाउड्स फॉर्म हो जाएंगे और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% पहुंच जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ रेनफॉल हो जाएगी, ठीक है, रेनफॉल हो जाएगी। तो इस टाइप की रेनफॉल जो जो कहाँ पे हो रही है, पर्वतों के आसपास हो रही है, वो क्या कहलाती है, उसको बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है। क्या बोलेंगे, ओरोग्राफिक रेनफॉल। इस तरीके से ये है माउंटेन, यहाँ से ये कैरी किया है मॉइस्चर और यहाँ पे जाके कंडेंसेशन हो गया और यहाँ रेनफॉल हो रही है, तो इसको क्या बोल रहे हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल। अब देखते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होता है, हमने कल फ्रंट्स के बारे में पढ़ा था, तो क्या देखा था हमने वहाँ पे, हमने ये देखा था फ्रंट्स के बारे में कि ये है कोई एक कोल्ड फ्रंट, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे है ये एक वार्म फ्रंट, ठीक है। कोल्ड फ्रंट है, कोल्ड फ्रंट यहाँ आ रही है, वार्म फ्रंट यहाँ पे आ रही है। जो भी फ्रंट जो है एक्टिव होगी, सपोज इसमें जो है कोल्ड फ्रंट एक्टिव है, सो कोल्ड फ्रंट एक्टिव है तो ये क्या करेगी, ये इसको इतना तेज पुश करेगी कि ये जो है कहाँ जा रही है, ये वार्म फ्रंट ऊपर चली जा रही है और यहाँ पे जो है स्ट्रेटो क्लाउड बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जिसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ रेनफॉल होगी। और यदि वार्म फ्रंट जो है ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है तो जिसकी वजह से क्या होगा, कोल्ड फ्रंट ऊपर चली जाएगी, जिसके द्वारा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड फॉर्म होगा और यहाँ रेनफॉल होगी। इस टाइप की रेनफॉल को बोलते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल या फिर फ्रंटल रेनफॉल। क्या बोलेंगे, फ्रंटल रेनफॉल, क्योंकि ये फ्रंट्स के द्वारा फॉर्म हो रही है। सो 3 टाइप की रेनफॉल सिस्टम पाए जाते हैं, दैट इज कन्वेक्शन रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड द साइक्लोनिक रेनफॉल। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। इस सेशन में हमने क्या कंप्लीट किया, इस सेशन में हमने प्रेसिपिटेशन पहले देखा, उससे पहले हमने रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी देखी कि क्या होती है, उसके बाद प्रेसिपिटेशन देखा, प्रेसिपिटेशन के फॉर्म देखे कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, और जो है इनके डिफरेंस देखे स्लीट और ग्रोपेल में। उसके बाद हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ रेन्स देखी कि वर्ल्ड में 3 टाइप की रेनफॉल्स कौन कौन सी पाई जाती हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। यदि ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।